पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही जंग में स्वीडन के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल शुरू कर देगा। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने स्वीडन के लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग करीब पूरी कर ली और अब जल्द ही स्वीडन यूक्रेन को अपना घातक लड़ाकू विमान जैस 39 ग्रिफिन दे सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वीडन से इसे जल्द भेजने की गुहार लगाई ताकि रूस की सेना को आसमान में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्वीडन की नौसेना का हिस्सा है और वजन में हल्का होना इसकी खासियत है। ये लड़ाकू विमान आसमान में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए ही जाना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन इसे जल्द पाना चाहता है। अगर स्वीडन का ये लड़ाकू विमान यूक्रेन पहुंच गया तो पुतिन की फौज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के टैंकों की ताकत का पता लगाने के लिए ब्रिटेन रूस के तबाह हुए टैंकों का कबाड़ यूक्रेन से खरीद रहा है। पिछले 18 महीने से जारी जंग में पूरी दुनिया ने रूस के टैंकों की ताकत को देखा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूसी टैंक उसका सबसे अहम हथियार है। रूस की सेना ने टैंकों से हमला बोलकर ही यूक्रेन की फौज को कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि यूक्रेन को मिले ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक भी रूसी टैंकों की मार से नहीं बच सके। रूस ने दावा किया कि उसने हमला करके ब्रिटेन से यूक्रेन को मिले चैलेंजर 2 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इसी वजह से ब्रिटेन रूसी टैंकों की खतरनाक तकनीक पता लगाने में जुट गया और इसके लिए वो रूस के धराशायी हुए टैंकों का कबाड़ यूक्रेन से खरीद रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रूसी टैंकों में ऐसा क्या है जिसने जंग में उसके चैलेंजर 2 जैसे आधुनिक टैंकों को भी बर्बाद कर दिया। उधर चीन ने एक बार फिर अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में एक कर्मचारी को पकड़ने का दावा कर दिया, क्योंकि हाल के दिनों में ही चीन ने जासूसी के आरोप में एक और जासूस को गिरफ्तार किया था जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम करता था। और कुछ दिनों बाद ही दूसरे जासूस की खबर ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि चीन ने अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में जिस कर्मचारी को गिरफ्तार करने का दावा किया वो एक सरकारी कर्मचारी बताया गया। चीन के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक जापान में पढ़ाई के दौरान ही वो कर्मचारी अमेरिकी दूतावास के एक कर्मचारी के संपर्क में आया था। इसके साथ ही उसने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कर्मचारी के साथ भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही उसने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कर्मचारी से भी मुलाकात की थी। वहीं गिरफ्तार किए गए कथित जासूस पर आरोप है कि उसने चीन में रहते हुए गुप्त तरीके से CIA के कई कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखा और अमेरिका को लगातार चीन की खुफिया जानकारियां देता रहा, जिसकी भनक लगते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि पंजाब के एक गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर प्रदेश का रास्ता दिखाया, जिसके बाद लॉरेंस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह के घर और फार्म हाउस पर लॉरेंस गैंग ने पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। और विकास सिंह और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कई साल पहले पंजाब के उसी गैंगस्टर ने लखनऊ में करवाई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मूसेवाला की हत्या के अलावा पिछले साल मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले की साजिश भी अयोध्या में ही रची गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभुजिंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी और जसविंदर सिंह भुल्लर उर्फ रॉकी नाम के दोनों गैंगस्टरों ने लॉरेंस की मुलाकात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी से भी कराई थी। वाराणसी के कारोबारी नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड में मुख्तार अंसारी के साथ दोनों लखनऊ जेल में बंद थे, जिसका मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई को यूपी का रास्ता गैंगस्टर रॉकी और डिम्पी नहीं दिखाया। जसविंदर सिंह भुल्लर उर्फ रॉकी राजस्थान के बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का भी बेहद करीबी था। उसी ने लॉरेंस की दोस्ती आनंदपाल से भी कराई थी।